मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज करी है। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन्ड है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रेस रिलीज में मेंशन है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कैरिड आउट प्रिसिजन स्ट्राइक्स। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के कैंप्स पे इंडियन आर्मी ने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करी हैं। जी हाँ, एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है और एक बार और हमारी इंडियन आर्मी ने दिखा दिया है कि अगर इंडिया के लोगों पे आप हमला करेंगे तो वो आम लोग नहीं होते हैं, वो इंडियंस होते हैं। और जब इंडियंस पे आप हमला करते हैं तो इंडियन आर्मी जम के बदला लेती है और वही करा गया है। मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting the TI infrastructure in Pakistan, and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, from where T attacks against India have been planned and directed. मैं वर्ड नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज शायद मेरा फिर ये जो वीडियो है ये क्लियर नहीं किया जाएगा बाय यूट्यूब एंड इट विल बी टेकन डाउन। तो टी वर्ड जो है आप प्रेस रिलीज में क्या है आप समझ सकते हैं। टी वर्ड इज बेसिकली आतंकवादियों के लिए जो इंग्लिश शब्द है वो यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ऑल टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड, यानी 9 जगहों पे इंडियन आर्मी ने 9 जगहों पे ये जो स्ट्राइक्स हैं ये करी हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ टी कैंप्स यानी आतंकवादियों के कैंप्स को टारगेट किया गया है। इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। बहुत ध्यान से सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ टी कैंप्स पे ही ये हमला करा गया है। These steps come in the wake of the T attack which was conducted in Pahalgam against 25 Indians and 1 Nepali citizen। यानी जो आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया था, 25 हिंदुस्तानी, जी हाँ 25 भारतीयों की जान गई थी और एक नेपाली सिटीजन भी उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। वी आर लिविंग अप टू द कमिटमेंट दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। देयर विल बी डिटेल ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन है ये जो कंडक्ट करा गया इसकी टाइमिंग तो नहीं, बट हाँ जो जब पोस्ट करी गई है ये प्रेस रिलीज तो उसकी टाइमिंग 1:44 AM है, यानी रात को 2 बजे से भी पहले आज 7 मई 2 बजे से भी पहले सुबह के 2 बजे से पहले ये ऑपरेशन कंडक्ट करा गया है। आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी। कुछ लोग बोलेंगे वॉर से क्या होता है, मैं ये बोलूँगी कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे आतंकवादी संगठनों के कैंप्स हैं वो वॉर से ही संभल सकता है, उसे वॉर से ही उसकी औकात दिखाई जा सकती है। और अगर आप पाकिस्तान से मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आई एम अ प्राउड इंडियन और आज मैं बहुत खुश हूं कि जब आपका पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाया है आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो खुद आपके देश के अंदर तबाही मचाए हुए थे, तो आज मेरे हिंदुस्तान ने आपके इस पहलगाम में करे हुए इतने बड़े हमले का, छोटा हमला नहीं था ये, आम आदमियों पे कर रहे थे तो आप लोगों को छोटा लगा, नहीं, आपने जो करा बहुत बड़ा था और उसका जवाब और भी बड़ा दिया हिंदुस्तान ने आप सब। और कहा जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लश्कर तैयबा जो है उनके कैंप्स पे, जी हाँ ये डिटेल में बाद में पता लगेगा, बट एलिजिडली एज पर न्यूज़ उनके कैंप्स पे डायरेक्ट हमला करा गया है। हाँ, हो सकता है कि आगे से रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ तो आएगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े आतंकवादी संगठन पे एक्शन लिया जाता है तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। पर हमारी इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा दम है और बाकी हनुमत बाबा है, श्री राम है, तो हमें पता है कि ये श्री राम जन्मभूमि है, हमारे हिंदुस्तान में उनकी भूमि है, तो भारतीय जो है वो प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है। अपना आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है पाकिस्तान वालों ने, बिकॉज जब आप पनाह देते हैं आतंकवादी संगठनों को तो आप अपनी बर्बादी अपने हाथ से खुद लिखते हैं। इवन मैं भी परसों तक यही कह रही थी कि पानी ही रोकने से क्या होता है, इन लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा हमारी आर्मी को, और वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। वही करा गया है जो हम चाहते थे करा जाए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो ये पाकिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है जो कि इनके आर्म फोर्सेस बैठ के सुनाते हैं अपनी प्रेस रिलीज में, हम पे झूठा इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये जो पहलगाम में हुआ ये सब गवर्नमेंट का। ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा वो जो रिकॉर्डिंग आपने झूठी बनवाई है कम से कम उसमें पंजाबी तो सुन लो।
ऐसी पंजाबी इधर बोली ही नहीं जाती है। जिस तरीके की पंजाबी, जिस तरह का भारी एक्सेंट बोला जा रहा था, ये कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे तो आपने खुद देखा होगा, पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत दिखी है। ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ऐसे भारी करके बोली जाती है पंजाबी, और वो बहुत क्लियरली एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का टू डाइवर्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स आवर नेशन। तुम लोग हमला भी करते हो, तुम लोग उसी हमले का हम पे भी डाल देते हो, और ये सालों से करते आ रहे हो, है ना। 26/11 था तो उस पे तुम लोगों ने ऐसे बोला था, अब ये इतना बड़ा पहलगाम में तुमने हम पे हमला करा और फिर से कोशिश करी कि हम पे ही डाल दो। तो अब मैं कहना चाहती हूँ ये हम पे डाल देना, हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है, ठीक है। हम तुम्हारे मुंह पे अटैक करके और उस चीज की प्रेस रिलीज करते हैं, समझ आई है। वी आर हेयर बाय प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। और उन लोगों को कैसे भूल जाऊं, पापी पेट वालों को। आज तो उनके गले से रोटी नहीं उतरेगी भाई। तुम तो इतना पाकिस्तान के सगे थे, पापी पेट और पता नहीं क्या क्या, आज खाना खा पाओगे? खैर, मैं तो खूब खाना भर के खाने वाली हूँ, देश की सगी जो हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।